अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। इस समय एक गुलाबी सर्दी से भी अधिक सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। कहीं कहीं धुंध भी चालू हो गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में जो संकट हैं उनके अतिरिक्त गौवंश पर कई प्रकार के संकट आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो छुट्टा गौवंश है उस पर कई जगह पर एसिड अटैक भी हो रहे हैं और उन एसिड अटैकों को रोकने की और उनको त्वरित उपचार की व्यवस्था प्रदेश में कहीं है नहीं। इसके साथ साथ जितनी सरकारी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में सर्दियों से गौवंश के निपटने का कोई प्रबंध कहीं पर नहीं है। कई गौशालाओं से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार के ऐसे इंतजाम नहीं है कि गौवंश को सर्दी से बचाया जा सके। अभी सर्दी अपने सबाब में आने वाली है। उसके पहले राज्य सरकार को और पशुपालन विभाग को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्थाएं करें जिसमें गौवंश जो है, बेसहारा गौवंश भी, उनको आश्रय स्थल तक पहुंचाएं और आश्रय स्थल में सर्दी से बचाव की व्यवस्थाएं करें। जब अच्छी सर्दी पड़ती है तो ऐसे में बेसहारा गौवंश, सड़कों पर फिरने वाला गौवंश दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है और उनकी मौत होती है और उनसे दुर्घटना वालों की मौत होती है। ये बहुत विचित्र स्थिति प्रदेश में चल रही है और सरकार लगभग भले कागज में उसकी खबर हो लेकिन जनता को ये कहीं से एहसास नहीं हो रहा है। जो गौशालाओं के आसपास लोग रह रहे हैं उनको ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर कोई प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है कि गौवंश छुट्टा फिर रहा है, उस पर जंगली जानवरों के अटैक जंगल में हो रहे हैं, फसलों को भी गौवंश भी नुकसान कर रहा है और अन्य कई प्रकार के जानवर ऐसे हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं और किसान आक्रोशित होकर के उनका अहित भी करता है। और आज तक यह पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि किसानों की जो खेत हैं उनमें जो फसल बुबी हुई है उनकी रक्षा कैसे की जाए। रात भर किसान जग रहा है और ऐसी स्थिति में वो भी शीत का शिकार हो रहा है। कई जगह से शीत से मरने वालों की खबरें भी मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हो रही हैं। ये विचित्र ऊहापोह की स्थिति है। सरकार को इसका निवारण त्वरित स्तर पर करना चाहिए। लेकिन ढाक के 3 बार प्रतिवर्ष इसी प्रकार की स्थितियां आती हैं और उसके बाद बहुत से लोग काल कवलित होते रहते हैं। सड़कों पर दुर्घटनाएं होना आम बात है और उस दुर्घटनाओं में गौवंश एक प्रमुख कारण बन के उभर रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, इन सबको मिलकर के, नगर निकाय, इन सबको मिलकर के एक समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता है। जब तक समन्वित नीति नहीं बनेगी तब तक यह परिदृश्य बदलने वाला नहीं है और अकाल मौत में पशुधन भी जाएगा, अकाल मौत में जन की भी हानि होगी। इस परिदृश्य को रोकने की आवश्यकता है। धन्यवाद।